हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम सेकंड पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर किसी ने भी DOMC की प्रिपरेशन कर रहे हो और तुमने ये वाला टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तो पहले टेलीग्राम पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, जाके तुम मीडिया सेक्शन में जाओगे तो DOMC#02। अगर पहले वाला अटेम्प्ट नहीं किया तो पहले उसे अटेम्प्ट करके उसका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूं ये यूट्यूब चैनल पे। और दूसरा आज हम करने वाले हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिलेक्शन ओरिएंटेड बनाया गया है कि भैया तुम्हारा सिंगल डिजिट रैंक आ जाएगा। जितनी जो ज्यादा मेहनत करेगा उतने ही तुम्हारा ज्यादा अच्छा रैंक बन जाएगा। और इसके बाद मैंने कहा ही है कि ये मॉक टेस्ट सिर्फ तुम्हारे लिए सफिशिएंट नहीं रहेंगे, इसके साथ साथ तुम मैथमेटिक्स वाला पार्ट, बाकी जितना भी पार्ट है वो तुम प्रीवियस ईयर से कर लेना, ठीक है। मैथमेटिक्स मेरी जिम्मेवारी है, वो मैं यहां पर तुम्हें कराने वाला हूं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। इसी भाषण के साथ अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चंस मेरे पास है और एक बात बताना चाहूंगा, पिछले लेक्चर में मैंने 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दिए थे, मतलब टेस्ट नंबर 2 के भी करा दिए थे, तो वो मैं यहां पर नहीं कवर करने वाला हूं। बट हम पहला क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा हुआ है कि हमें एक इंटीग्रेशन दे रखी है, इंटीग्रेशन -∞ से ∞ 1/x mod of x p अल्फा dx। हमें बताना है कि ये किस चीज के लिए कन्वर्जेंट, मतलब लेस देन इन्फिनिटी कब होगा, तो हमें बताना। और इसमें ऑप्शन दे रखा है p इज ग्रेटर देन 1। p इज ग्रेटर देन 1 का मतलब एक काम करते हैं, p को ना 2 मान लेते हैं। लेट अस से p इक्वल टू 2, अल्फा इक्वल टू 2। मान लो p भी ग्रेटर देन 1 है और अल्फा भी ग्रेटर देन 1 है। अगर ये दोनों ही ग्रेटर देन 1 हुए तो ये जो चीज है ये कभी ऊपर आएगी नहीं। अरे भैया ये तो ऊपर कभी आएगी नहीं अगर ये पॉजिटिव हो गया तो। अगर ये हमारे पास ऊपर नहीं आएगी ये चीज, तो देखो क्या होगा, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा। क्योंकि यहां पे मोड है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ से 0, p अल्फा की जगह 4 लिख लेंगे। अच्छा, कहीं कंफ्यूजन हो सकती है, कहीं स्टूडेंट को कहीं सोचेंगे भैया ठीक तो है ना, इन्फिनिटी डालो -∞ डालो, दोनों पे 0 ही तो बनेगा। लेकिन रुक जा बेटे, बीच में 0 भी आएगा, 0 पे दिक्कत देगा। तो इसका मतलब है यहां पे फिर भी स्टिल यहां पे 0 बीच में आ रहा है, तो वो 0 पे अभी भी क्योंकि दिक्कत है, क्योंकि 0 पे अभी भी दिक्कत है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने कहा था कि p ग्रेटर देन 1। अल्फा के बारे में कुछ नहीं कहा, बट p ग्रेटर देन 1। अब ये कह रहे हैं p ग्रेटर देन 1/अल्फा, p ग्रेटर देन 1/अल्फा, p ग्रेटर, क्या कर रहे हैं हम, p ग्रेटर देन 1/अल्फा। अगर p ग्रेटर देन 1/अल्फा, इसका मतलब p अल्फा इज ग्रेटर देन 1, मतलब ये दोनों की प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव। फिर से पॉजिटिव ऑप्शन आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। ध्यान से सोच लो मैं क्या कह रहा हूं कि p और अल्फा की प्रोडक्ट जो है हमारे पास ये पॉजिटिव आ रही है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये ऊपर नहीं जाएगा, अगर ये ऊपर नहीं जाएगा तो 0 पे दिक्कत रहेगी, नीचे रहेगा तो ऊपर जाएगा तो इन्फिनिटी पे दिक्कत रहेगी, और नीचे आएगा तो 0 पे दिक्कत रहेगी। नेक्स्ट ये कह रहे हैं p इज लेस देन, p अल्फा इज लेस देन 1, या फिर इन्होंने वैसे जो लिखा हुआ वो ये लिखा हुआ है। इसका मतलब दोनों में से एक नेगेटिव भी हो सकता है। अगर तुम किसी एक को नेगेटिव डाल दो तब भी वो डाइवर्ज ही करेगा। मैंने बताया तो, या इन्फिनिटी पर दिक्कत रहेगी या 0 पर दिक्कत रहेगी। तो भैया ये कब हो सकता है पॉसिबल, ये इंटीग्रेशन कब सॉल्व कर सकते हैं, ये सिर्फ हम तभी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसका रिजल्ट सिर्फ एक ही हो सकता है, इफ r बिलोंग्स टू दिस इंटीग्रेशन -∞ से ∞ x को p को कुछ भी डाल लो, तुम्हारे पास आंसर हमेशा क्या आने वाला है, p अल्फा। आंसर हमेशा क्या आने वाला है तुम्हारे पास, इक्वल टू इन्फिनिटी। हमेशा ये इनफाइनाइट को ये अप्रोच करेगा। तुम कोई भी p डाल लो जो तुम्हारी इच्छा हो, ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो डाल लो। अब तुम कहोगे भैया p को 0 पुट कर दो, हाँ कर लो, ये पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन dx की इंटीग्रेशन x होती है, फिर से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो दिक्कत आएगी। तो इसका मतलब दिस इंटीग्रेशन इज ऑलवेज डाइवर्जेंट। तो बढ़िया था यार, डी इज द ऑप्शन। अच्छा, पिछले वाले जो टेस्ट था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट के मैं कमेंट्स देख रहा था, उनको थोड़ा थोड़ा कुछ इशू आ रहा है। तो यार अगर मैं नहीं भी रिप्लाई कर पा रहा हूं, अगर मैं थोड़ा सा बिजी हूं वीडियोस बनाने में कुछ भी, तो आपस में कर दे करो ना यार रिप्लाई। ले बताओ, इतनी छोटी सी बात थी। तो आपस में किसी को अगर पता हो कि भैया ये वाला इस वजह से करेक्ट नहीं है, या ये वाले तेरे को दिक्कत जो आ रही है वो इस वजह से, तो आपस में भी कमेंट कर लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेट ए बी अ
पॉजिटिव रियल नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट हमें बताना है और बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। 0 से इंफिनिटी 1/x समथिंग दे रखा है, x की कुछ पावर यहां पे दे रखी है, मैंने 0 नहीं लिखा है, लेटर से ए इन्होंने क्या रखा है, पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। पहला, अच्छा एक बात हमें पता है यहां पे, एक बात यहां पे ध्यान देना, ये जो चीज है ये हमेशा लेस देन इक्वल के लिए, सॉरी लेस देन 1 के लिए क्या होती है, ये चीज लेस देन 1 के लिए क्या होती है, डाइवर्जेंट, और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए होती है कन्वर्जेंट। इस चीज को ध्यान रखना। मेरे ख्याल से यहां तक तो तुम्हें कोई, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, हाँ मैंने उल्टा लिख दिया है, इसको उल्टा, इसको ऐसे कर लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट, लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट। तो ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने रिजल्ट करा रखा जब मैंने तुम्हें कराया था इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है, तब बताई थी ये बात। अब तुम चेक कर सकते हो, थोड़ा सा ढूंढ लिया करो यार चैनल पे वीडियोस को, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वीडियो तुम्हें मिल जाएगी। अब हमें क्या कर रखा, पहला ऑप्शन दे रखा है जिसमें p की वैल्यू कितनी है, एक तो यार ऑप्शन भी ना, p की वैल्यू 4 दे रखी है यार। देखो इसमें ना फॉन्ट बहुत छोटे छोटे से हैं तो थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे देखने में। अगर इसकी वैल्यू 4 है, 4 का मतलब डाइवर्जेंट, लेकिन ये तो गलत हो गया, इन्होंने कन्वर्जेंट इंटीग्रल पूछा है। दूसरा इन्होंने कहा है p की मतलब ऐसे दे रखा है रूट में 1/√x, x की पावर कितनी है 1/2, 1/2 इज लेस देन 1, ये तो ये कन्वर्जेंट होगा, तो मेरे ख्याल से b इज द ऑप्शन। लेकिन यहां पे ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था ना, ये मैंने तुम्हें इंटेंशनली दिया था तुम्हारे दिमाग को खोलने के लिए, इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ध्यान से देख लेना। अगला इन्होंने क्या रखा है 1/x log x, ये डाइवर्जेंट होता है, x की पावर 1 है ना, बस x को ही देख लो, दिस इज लेस देन x, लेस देन 1/x, ठीक है, तो ये डाइवर्जेंट होगा। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। अच्छा इसका भी मैं एक रिजल्ट ही लिखवा देता हूं ना, बार बार परेशान क्यों होंगे, तो 2 रिजल्ट याद रख लो, इन दोनों क्वेश्चन से मैं 2 रिजल्ट याद दिलवा देता हूं तुम्हें। वो ये है कि एक तो रिजल्ट मैंने तुम्हें ये लिखवाया इस क्वेश्चन में कि 0 से इंफिनिटी 1/x की पावर p dx, p ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, डाइवर्जेंट, और p लेस देन 1 के लिए होगा कन्वर्जेंट। और दूसरा जो मैं तुम्हें रिजल्ट लिखवाने वाला हूं वो है 1/x log x की पावर p, x log x की पावर p, ये भी एक रिजल्ट लिख लो। ये भी हमारे पास सेम है रिजल्ट, ये हमारे पास है एक, ये रिजल्ट याद रखना है। इसमें हमारे पास क्या रिजल्ट होता है, p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट और p लेस देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट, तो ध्यान से लिख लेना। बढ़िया, तो इसमें से तुम देख सकते हो क्या, इसमें से सी ऑप्शन तुम्हें दे रखा था इंटीग्रेशन 1/x log x, क्या ये कन्वर्जेंट होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं भैया, यहां पे 1 आ गया, log x की पावर 1 है और 1 पे डाइवर्जेंट है। दूसरा दे रखा है पावर में 2, log x की पावर 2 दे रखा है, वो हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर आना था BD, ठीक है, जिसने BD किया है उसका करेक्ट है, और जिसने नहीं किया है वो एक बार देख लो, सीख लो यहां से, ठीक है। अभी तो फिर भी सीखने का टाइम है, 10 दिन भी नहीं रह गए हैं, सारा फोकस डाल दो अब यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, कंसीडर द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर रीमान इंटीग्रल, कुछ ऐसे है इंटीग्रेशन, ये तो आसान क्वेश्चन था। यह हमारे को दे रखा है इंटीग्रेशन 0 से लेके x तक, 0 से x y रेज़ टू पावर -1/2 dy, ये बताना है कहां से कहां तक ये कॉन्टिन्यूअस है डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा इंटीग्रल है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, यह आ जाएगा 1/2 विच इज 2√x। अब इन्होंने देखो कहां से कहां तक कॉन्टिन्यूअस कहा हुआ है, कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, क्या ये 0 से इंफिनिटी तक कॉन्टिन्यूअस है, हाँ भैया ये तो हमारे पास 0 से इंफिनिटी तक कॉन्टिन्यूअस होगा, तो ए इज द ऑप्शन। कॉन्टिन्यूअस ओनली इन 0 टू इंफिनिटी, कॉन्टिन्यूअस ओनली इन 0 टू इंफिनिटी, सिर्फ 0 से इंफिनिटी तक ही कॉन्टिन्यूअस है ये जो फंक्शन आया हमारे पास सिर्फ 0 से इंफिनिटी तक ही कॉन्टिन्यूअस है। डिसकॉन्टिन्यूअस बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी, डिसकॉन्टिन्यूटी इस फंक्शन में आने नहीं वाली है। नेक्स्ट है हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूअस ओनली इन 1/2 से लेके इंफिनिटी तक, डिसकॉन्टिन्यूअस, इसमें डिसकॉन्टिन्यूअस तो हो ही नहीं पाएगा ये फंक्शन में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसका मतलब ए इज द ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा, और कोई तो है ही नहीं इसकी,
मतलब इसमें इस पार्ट में ये फंक्शन क्या होने वाला है, कॉन्टिन्यूअस होने वाला है। इस चीज को ध्यान रखना। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। दैट इज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए इज द ऑप्शन, याद रखना। नेक्स्ट में हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, फाइंड आउट करना है। अब थोड़ा हम लीनियर अलजेब्रा की तरफ इंक्लाइंड हो गए हैं, तो लीनियर अलजेब्रा से मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले थे, उसका ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट हमें दे रखा है नलिटी फाइंड आउट करनी है हमें, और एक मैट्रिक्स दे रखी है। तो ये आसान वाला क्वेश्चन था, ये आसान वाला क्वेश्चन था। देखो 1 माइनस आयोटा 0 माइनस 2 1 प्लस आयोटा। नेक्स्ट हमें है 0 2 माइनस आयोटा माइनस के 4 2 प्लस आयोटा, आयोटा माइनस 2 3 माइनस आयोटा माइनस के आयोटा, आयोटा माइनस 1 2 माइनस 3 2 माइनस आयोटा। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन्होंने कहा हुआ है नलिटी फाइंड आउट करनी है। मतलब एक तुम्हें फॉर्मूला याद रखना होगा, रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेंशन। यहां से निकलेगा क्वेश्चन, रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेंशन। अगर तुम डायमेंशन ध्यान से देखो तो इसका कितना दिखाई दे रहा है, अगर तुम डायमेंशन देखोगे तो इसका 4 है। ठीक है, इसका डायमेंशन हमें 4 दिखाई दे रहा है। रैंक हम अभी निकाल लेंगे, इसमें थोड़े से ऑपरेशन लगा के रैंक निकाल लेंगे। और मेरे को रैंक बिल्कुल ध्यान से दिख रहा है, तीनों को ऐड कर दो, देखो पहला खत्म हो जाएगी रो। तीनों चीजों को, चारों रो को ऐड कर दो, मेरे ख्याल से बात बन जाएगी। चारों रो को ऐड कर दो। नलिटी हमें निकालनी है, रैंक मैं भी तुम्हें बता देता हूं। तो अगर रो 1 में तुम रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 प्लस रो 4 कर दो, तो देखो क्या होगा। मेरे ख्याल से फर्स्ट वाला मेरे को दिखाई दे रहा है, ये बनेगा माइनस के 1, आयोटा से आयोटा जाएगा, मेरे ख्याल से 0 आ गया पहला। इसको भी तुम सबको ऐड करके देखोगे, ये भी खत्म, नेक्स्ट भी खत्म, नेक्स्ट भी खत्म। तो बाकी का सारा सेम लिख देना, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। एक रो हमारे पास 0 हो गई है। एक रो, जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं उसे रैंक कहते हैं। तो रैंक हमारे पास आ जाएगा इसका 3 इज द रैंक। तो 3 यहां पे रखो तो n की वैल्यू आ जाएगी 1 इज द आंसर, ए इज द ऑप्शन। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी करा रहा हूं तो हाँ करा रहा हूं, 10 दिन में एग्जाम है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या रखा है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, हाँ, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा प्लस 3y इक्वल टू 10z। नेक्स्ट दे रखा है लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1 एक्स प्लस लैम्डा माइनस 2y इक्वल टू 5z। और लास्ट दे रखा है 2x प्लस लैम्डा प्लस 4y इक्वल टू लैम्डा z। ये हमारे को दे रखा है, और हमें कहा है कि कितने सॉल्यूशंस इसके होने वाले हैं। तो सॉल्यूशन हमारे पास, सॉल्यूशन देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भैया पहले तो इसकी एक मैट्रिक्स बना लो। मैट्रिक्स बनाते हैं इसकी, तो कुछ ऐसे बन जाएगी, लैम्डा लैम्डा माइनस 1 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 4। तुम्हें इसको थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा, अभी ये चीज का ध्यान रख लेना। तो याद है यहां पे हमारे पास नहीं, कुछ नहीं, -10 -5 माइनस लैम्डा। ठीक है, अभी इसको अगर डायरेक्ट तुम एक्सपेंड करोगे तो दिक्कत हो जाएगी डिटर्मिनेंट को। पहले इस पे थोड़े से ऑपरेशन लगा लो। ऑपरेशन लगाने के बाद, कुछ ऑपरेशन अगर तुम इसमें लगाओगे तो ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जब तुम इसका डिटर्मिनेंट लोगे। तो मैं एक काम करता हूं, ऑपरेशन लगा के ही देख लेता हूं इस पे। सबसे पहला जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। देखो, अगर मैं पहले वाली इक्वेशन में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा, लेट मी सी। तो ये बन जाएगा R1 में लगा, R2 में लगा लो, R2 माइनस R1। तो ये बन जाएगा, R1 को सेम लिख दो, तो ये आ जाएगा -1 R2 माइनस R1 कर रहे हैं। इसमें से इसको करोगे तो ये आ जाएगा -5, इसमें से इसको करोगे तो ये आ जाएगा +5। देख लो एक बार, कोई दिक्कत ना हो रही हो। 2 लैम्डा प्लस 4 माइनस के लैम्डा, यहां तक देखो कोई इशू नहीं है ना, यहां तक तो कोई इशू नहीं आ रहा है। ठीक है भैया, बढ़िया। एक काम करते हैं यार, मेरे को ना यहां भी 0 चाहिए,
ताकि मैं इसको एक्सपेंड कर दूं अच्छी तरह, ठीक है। मेरे को यहाँ पे एक और 0 चाहिए, तो क्या करूँ, यहाँ पे 0 लाने के लिए एक काम करते हैं, डिटर्मिनेंट थोड़ा सा आसान बन जाएगा। वैसे तो अभी भी इसको एक्सपेंड कर दोगे तो हो जाएगा, बट थोड़ा बड़ा हो जाएगा मेथड। बस मेरे को आगे 0 0 बनानी है और अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो 2 ऑपरेशन बस इसमें लगा लेना, एक लगा लो R3 प्लस 2R2 और दूसरा ऑपरेशन लगा दो R1 प्लस लैम्डा R2। बस ये लगा दो और खत्म हो जाएगा। यहां भी 0 बन जाएगी, यहां भी 0 बन जाएगी। इसको सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने का क्या मतलब है, लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल आने का मतलब है कि इसकी 2 वैल्यूज होंगी। लैम्डा की कितनी वैल्यूज होने वाली है, 2 वैल्यूज होने वाली हैं। मतलब 2 ऐसी वैल्यूज लैम्डा के एग्जिस्ट करने वाली हैं जिसपे इक्वेशंस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देंगी, ठीक है। मैं यार थोड़ा लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट नहीं बता पा रहा हूं तुम्हें, मैंने अभी एक 1 शॉट बनाया, उसे अगर जरूरत पड़े तो रात में बैठ के देख लेना, ठीक है। तो यहां पर 2 वैल्यूज आ जाएगा। ये 2 ऑपरेशंस इसमें लगा लोगे पक्का। ऑपरेशंस लगाना, एक्सपेंड करना डिटर्मिनेंट को, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। जब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 बन रही हो, उस पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट हमारे पास एक और लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन आ रहा है। तो हमें कहा हुआ है, ये थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है। कंसीडर द फॉलोइंग सबसेट R²। W1 हमें दे रखा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। मैं सीधा इक्वेशन ही लिख रहा हूं, ठीक है। W2 हमें दे रखा है x y इक्वल टू 0 और नेक्स्ट दे रखा है sin² x प्लस sin² y इक्वल टू 0 और लास्ट दे रखा है sin² x प्लस cos² y इक्वल टू 0 इक्वल टू 1। ये हमें 4 दे रखे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द प्रॉपर्टी दैट दे आर नॉट सबस्पेस, हैज द प्रॉपर्टी दैट दे आर नॉट सबस्पेस। इनमें से कौन सा है जो सबस्पेस नहीं बना रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, क्योंकि ये 2 डायमेंशन की बात हो रही है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, इसमें स्ट्रेट लाइन तो हमेशा सबस्पेस बनाती है। मैंने यार ये चीजें बता चुका हूं, ठीक है। तो यहां पे अगर कंफ्यूजन थोड़ी सी भी क्रिएट हो रही है तुम्हारे लिए, तो एक बार तुम चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा वाला जो मैंने वेक्टर स्पेसिस वाला जो बनाया था, मजा आ जाएगा तुम्हें देख के। वेक्टर स्पेसिस का बढ़िया क्वेश्चन करा रखे हैं। इसमें अगर तुम देखोगे इसको 0 0 सेटिस्फाई कर रही है तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी 0 0 सेटिस्फाई कर रही है तो भैया इसमें भी कोई दिक्कत इसको नहीं है। अरे भैया 0 0 डाल के देखो 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहां 0 0 डालो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो यहां पर ठीक है। तो ये भी नल स्पेस बनाने वाला है, ये भी नल स्पेस बनाने वाला है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, ये हमारे पास कभी नहीं बनाता, ठीक है। ये चीज हमारे पास सबस्पेस नहीं बनाने वाली। तो मेरे ख्याल से यार W2 नहीं होना चाहिए, तो B इज द ऑप्शन, अकेला W2, ठीक है। अकेला W2 फंसेगा, इस चीज का ध्यान रखो। तो मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि द डायमेंशन ऑफ सबस्पेस दिस इज। 3 कंडीशन हमें दी हुई है। एक चीज का ध्यान रख लेना, हमें जितनी कंडीशन दी होती है उतना ही डायमेंशन कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें 4 डायमेंशनल स्पेस दिया हुआ है W, ये शॉर्ट ट्रिक है याद रखना। ऐसा हमें एक स्पेस दे रखा है बिलोंग्स टू R4 और हमें यहां पे 3 कंडीशंस दे रखी हैं। क्योंकि 3 कंडीशन हमारे को 3 वैल्यू मिलेंगी, बस ये ध्यान रखना उसकी 3 वैल्यूज मिलनी चाहिए, 3 वैल्यूज मिलनी चाहिए। मतलब अगर तुम इनका, मैं लिख ही देता हूं इक्वेशन, x y z x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है 1 1 1 1। नेक्स्ट दे रखा है x प्लस वाई प्लस 2z 1 1 2 0। नेक्स्ट दे रखा है x 3y 0 0, ऐसा कुछ दे रखा है। अब तुम इसमें ऑपरेशंस लगाने स्टार्ट करो। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि तीनों ही रिड्यूस हो जाएंगे, इसका मतलब हमें सॉल्यूशन तो पक्का मिलेगा, सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। अगर मेरे को सॉल्यूशंस ना मिलते तो मैं आगे सोचता, क्योंकि मेरे को यहां से x y z w की मेरे को वैल्यू मिलेगी यहां से, है ना। 3 कंडीशंस दे रखी हैं। अगर मेरे को यहां से वैल्यू मिलेंगी, कितने डायमेंशनल स्पेस था इसका, डायमेंशन कितना था 4, जो हमारे पास मेन था स्पेस 4। क्योंकि इसमें हमने 3 तो कंडीशन ही लगा दी, तो इसमें से माइनस कर दो नंबर ऑफ कंडीशंस, तो डायमेंशन ऑफ स्पेस माइनस नंबर ऑफ कंडीशंस,
भैया ये फॉर्मूला ना मेरा बनाया हुआ है, ठीक है, और ये तभी यूज करना, बुक में नहीं मिलेगा, ये तभी यूज करना जब ये जो कंडीशंस दी हुई हैं इसमें सॉल्यूशंस मिले मुझे। ऐसा नहीं कि भैया एक पूरी की पूरी रिड्यूस ही हो गई। मान लो ऐसा होता, तुमने मैट्रिक्स बनाई, ऑपरेशन लगाए, ये वाली रो गायब हो गई और इसका रैंक आ रहा है 2, तो तुम इसमें से कितना माइनस करते, यहां से माइनस करते 2, फिर यहां से 2 माइनस करते, ठीक है, क्योंकि यहां पे मेरे को सॉल्यूशन मिलेगा, सारी रोज 0 नहीं हो रही है, इसका मतलब मेरे को 3 ही माइनस करना होगा। ठीक है भैया, समझ गए, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ पेयर फॉर्म द बेसिस। सेम क्वेश्चन दे रखा है, इस बार तुम्हें 2 कंडीशंस दे रखी है, ठीक है, इस बार तुम्हें 2 कंडीशंस दे रखी है। मैं कंडीशन लिख देता हूं, क्या है, ऐसा कुछ दे रखा तुम्हें x y 0 t। पहले बताओ इसका डायमेंशन कितना है, इसका डायमेंशन भैया 3 है, क्योंकि एक पार्ट तो पहले ही 0 है इसका, तो 3 ही हमें चीजें चाहिए, तो 3 डायमेंशन है, और हमें 2 कंडीशंस दे रखी हैं, x प्लस 2y प्लस t इक्वल टू 0, y प्लस t इक्वल टू 0। तो अगर तुम यहां पे ध्यान से सोचो, अगर तुमने वेक्टर स्पेसिस वाला लेक्चर मेरा देखा हुआ तो मैंने बताया इसका डायमेंशन 3 है, कंडीशन दी हुई है 2, 3 माइनस 2 1 आंसर आना चाहिए, ये तो पक्का है। लेकिन इन्होंने ना आंसर में कुछ मैट्रिसेस दी हुई है, तो मेरे को सॉल्व भी करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इसका ये सॉल्व कर लो, y इक्वल टू माइनस के t और x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2t, ये आ जाएगा t, ठीक है। तो ये w जो है कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा t माइनस t 0। अगर तुम बड़ी ध्यान से देखो, इसमें से अगर मैं t को कॉमन निकाल लूं, बच जाएगा 1 माइनस 1 0 1। ये हमारे पास इसमें बस एक ही एलिमेंट आने वाला है, दिस इज द आंसर। तो इसका बेसिस वेक्टर में सिर्फ यही आएगा, समझ में आ रहा है, इसके बेसिस वेक्टर में, w के बेसिस वेक्टर में सिर्फ यही वाला वेक्टर आएगा, ठीक है, बढ़िया भैया, बढ़िया। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, लेट f बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ओवर R, 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ओवर R, कंसीडर द सबस्पेसिस। तो सबस्पेसिस हमें क्या दे रखी हैं, सबसे पहली है ए सी माइनस ए डी, और दूसरा दे रखा है ए माइनस बी माइनस ए डी, ये हमारे को दे रखा है। और हमें कहा हुआ है इफ दी, ठीक है, m दे रखा है हमें एक, m दे, यहां कर लेते हैं, m दे रखा हमें एक डायमेंशन ऑफ w1 इंटरसेक्शन w2, और n हमें दे रखा है डायमेंशन ऑफ w1 प्लस w2। फाइंड द पेयर mn, ये हमें फाइंड आउट करना है, mn पेयर फाइंड आउट करना। तो पहले तुम्हें इंटरसेक्शन इनका कहांगे, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पहले तुम्हें निकालना होगा, ठीक है, मतलब दोनों के डायमेंशन निकाल के दोनों का इंटरसेक्शन निकालना होगा, ठीक है भैया, बढ़िया, बहुत अच्छे। तो पहले तुम्हें दोनों के बेसिस वेक्टर निकालने होंगे, अगर इनके बेसिस वेक्टर में कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा होगा तो वो इंटरसेक्शन में आता है, पता थी ये बात, मैंने बताई थी। पहले क्या करना है, फाइंड बेसिस ऑफ w1 एंड w2। भैया बेसिस कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनमें ऑपरेशंस लगाओ, दोनों में ऑपरेशन लगाओ, फिर जो कॉलम वेक्टर बचेंगे वो उसकी बेसिस होगी। दोनों में क्या कोई कॉमन बेसिस आ रही है, अगर आ रही है तो वो उसका डायमेंशन बनाएगी। तो मैं इसका आंसर तुम्हें बताना चाहूंगा, इसका आंसर 2 इसमें कॉमन बेसिस आएंगी, 2 इसमें बेसिस आएंगी, प्लस अगर तुम बेसिस तो तुमने निकाल दी, देखो यहां पे ना दोनों की अलग अलग बेसिस आएगी, करके देख लेना, वैसे लग भी रही है देखने में, दोनों की अलग अलग बेसिस आएंगी। जैसे ही तुम इनकी दोनों की अलग अलग बेसिस निकाल लोगे, इनकी दोनों की बेसिस निकाल लोगे, तो दोनों का सम करना है, इसकी बेसिस आएंगी 2, इसकी बेसिस आएंगी 2, 2 प्लस 2 4, 4 बेसिस मतलब 4 डायमेंशन, तो 2,4 इज द आंसर। तुम्हें भी मैं चाहता हूं यही ट्रिक लगाओ अपने DUM से, जब एग्जाम देने के लिए बैठो तो यार पेन ना चलाना पड़े, तुम्हारे से भी ऐसी ओरली क्वेश्चन हो जाए। और मैं लिटरली ये क्वेश्चन लेके आया हूं ऐसे कि तुम्हें सिखा सकूं कि तुम ओरली भी क्वेश्चन को कर सकते हो। टाइम बहुत कम है यार, इतनी जल्दी तुम किस किस चीज सब्जेक्ट पे ध्यान दे लोगे, तो इसीलिए ट्राई करो कि हम जितना हो सके इस टाइम को सेव कर सके, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट हमारे को एक बड़ी सी मैट्रिक्स दे रखी है और कहा है फाइंड द रैंक ऑफ पी। यार ये रैंक वाला क्वेश्चन मैं चाहता हूं तुम ट्राई, इसका आंसर मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। इसका आंसर आएगा 3। तुम इसमें ऑपरेशन लगा, 3 मतलब सी ही है ना, हाँ सी ऑप्शन है इसका। रैंक निकालना है इसका, 3 रैंक आएगा। ऑपरेशंस लगाने हैं बस तुम्हें। ऑपरेशन लगाने का अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कैसे निकालते हैं, मैट्रिसेस की वीडियो बना रखे बढ़िया, उसमें क्वेश्चंस करा रखे, इससे तो बहुत एडवांस। ठीक है, तो रैंक वाला क्वेश्चन कर लेना। मैं यहां पे हिंट दे के चला जाता हूं। हिंट इसका होगा यूज रो ऑपरेशंस, रो ऑपरेशंस। ठीक है, बस इतना कर लेना, बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक n दे रखा हमें 3/5 4/5 0 -4/5 3/5 0 0 0 1। अब अगर तुम बड़ी ध्यान से देखो ना, तुम बड़ी ध्यान से देखो कैसी मैट्रिक्स है ये तो भैया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब है तुम n इंटू n ट्रांसपोज करोगे तो 1 आना चाहिए, बढ़िया भैया। और हमें निकालना क्या है, निकालना है ट्रेस ऑफ m n ट्रांसपोज, ये निकालना। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, ये कह रहे हैं किसके इक्वल आएगा, इसका ट्रांसपोज। तो ये तो बड़ा आसान है भैया, हमें पता लग गया ये कैसी मैट्रिक्स है, हमें पहचान हो गई, आपने सिखाई थी मैट्रिसेस की पहचान करनी। ये हमें थोड़ी सिमेट्रिक जैसी लग रही है, सॉरी ये हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जैसी लग रही है। अगर ऑर्थोगोनल तुम्हें नहीं पता हो ना, फिर देखना तुम, मैंने बताई थी मैट्रिक्स वाले लेक्चर में, तो ध्यान से लेक्चर देखा करो यार। डायरेक्ट आओगे प्रैक्टिस सेशन में कुछ नहीं आएगा। समझ गए, डांट रहे थे हम, ये मुस्कुरा क्यों रहे। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी, n इंटू एन ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू n इंटू एन ट्रांसपोज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ट्रांसपोज क्यों बोल रहा हूं यार मैं, ट्रेस की एक प्रॉपर्टी होती है, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। तो हम यहां से कह सकते हैं ट्रेस ऑफ n इंटू एम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं m इंटू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं m इंटू एन ट्रांसपोज, लेकिन हमें पता है n इंटू एन ट्रांसपोज तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ट्रेस ऑफ m, विच इज द ऑप्शन सी इज द ऑप्शन। बड़ा आसान था भैया ये तो क्वेश्चन, एग्जैक्टली ये बहुत आसान था। अगर एग्जैक्ट टाइम पे तुम्हारे फिट बैठ जाए कि भैया ये अच्छा ये था, तब आसान है। नेक्स्ट हमारे को एक क्वेश्चन दे रखा, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, विच इज 1 आयोटा 0 0 -1 प्लस आयोटा √3/2 1 प्लस 2 आयोटा 0 0 -1 माइनस आयोटा √3/2। ये हमारे को दे रखा है और a की पावर 102 निकालनी है। अब हमें पता है ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये है भैया 1, ये है ओमेगा, ये है ओमेगा स्क्वायर, तो 3 इसके हमारे पास आइगन वैल्यू आने वाली है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अरे भैया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यही तो होता है। हाँ, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें कहा है आइगन वैल्यूज निकालनी, मैंने पहले ही बताया था, अगर a की आइगन वैल्यूज ये हैं तो a की पावर 102 की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, इसकी पावर 102, 1 की पावर 102, ओमेगा की पावर 102, ओमेगा स्क्वायर की पावर 102। ठीक है भैया, 1 की पावर 1/2 करने से भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 ही आ जाएगा। इसको अगर तुम ध्यान से देखो, खुद से सॉल्व करना, ओमेगा की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है। 102 3 का मल्टीपल है, अरे ओमेगा क्यूब 1 होता है यार, 3 का मल्टीपल है ये, 3 के मल्टीपल पे ये 1 बना देता है, इसे भी, ये भी 3 का मल्टीपल है, 1 बन जाएगा। तो तीनों को प्लस कर दो, 1 + 1 + 1 विच इज 3, 3 इज द आंसर। इन्होंने यही कहा है कि देन द ट्रेस ऑफ दिस, ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, तो यही तो है ट्रेस ऑफ a की पावर 102। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है ट्रेस, हमने आइगन वैल्यूज निकाल लिए, उसको प्लस करा तो हमारे पास ट्रेस भी आ गया। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। ये मैं तुम्हें वो ट्रिक से करा रहा हूं, वो मेथड से करा रहा हूं जो तुम्हें एग्जाम में करके आना है। लॉन्ग मेथड यहां पे कहीं मैं तुम्हें थ्योरी लिखवा के कराऊं, ऐसा सोच के आए तो भैया गलत सोच के आए थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टी, हमें एक दे रखा है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें है x + y + 5w, x + y + w, x + 2y + w, -z + 2w, 5x + y + 2z। द डायमेंशंस ऑफ आइगन स्पेस ऑफ टी इज, डायमेंशन हमें इसका बताना है। ठीक है भैया, बढ़िया। एक काम करते हैं, इसमें ना स्टैंडर्ड वो लेके चलते हैं हम, इसमें स्टैंडर्ड बेसिस लेके चलते हैं।
अगर मैं इसमें स्टैंडर्ड बेसिस डाल दूं तो क्या होगा? पहला एलिमेंट हमारे पास देखो, एक एक एलिमेंट दे रखा है ना, उसमें ध्यान से डालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड बेसिस होती क्या पता है? स्टैंडर्ड बेसिस 4 डायमेंशन की ऐसी होती है, 1 0 0 0। अरे यार वो तुम्हें पता है ना, वो व्हाट वी कॉल यूनिट मैट्रिक्स, पता है ना, बस वही होती है। 0 1 0 0। नेक्स्ट है 0 0 1 0 0 0 0 1। ये हमें दे रखा है, ठीक है, चलो ये हमें दे रखा था। अब इसमें पुट करके देखो कि पहला टी ऑफ दिस क्या आ जाएगा, टी ऑफ दिस क्या आ जाएगा, टी ऑफ दिस क्या आ जाएगा, टी ऑफ दिस क्या आ जाएगा। बस खत्म हो गया यार क्वेश्चन। जो भी यहां से आंसर तुम्हारे पास आने वाला है, इसमें भी 4 एलिमेंट आएंगे। मैं लिख देता हूं यहां पे एलिमेंट क्या आने वाले हैं। पहले में आ जाएगा 1, दूसरे में 1 डालेंगे तो ये आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 5। नेक्स्ट में डालेंगे y की जगह 1 डाल दो तो 1 2 0 1। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा z की जगह 1 0 0 -1 2। और लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 5 1 2 0। ये हमारे पास बन जाएगा। इसकी मैट्रिक्स बना लो, ऑपरेशन लगा लो और खत्म हो जाएगा। एक तो ये तार ने बहुत परेशान कर रखा है यार। बस खत्म हो गया यार, मैट्रिक्स बना लो इसके। एक 1 1 0 5 1 2 0 1 0 0 -1 2 5 1 2 0। इसको ऑपरेशन लगाओ, रिड्यूस करो, देखो कितना रिड्यूस हो सकती है। लगा के देख लेते हैं। अगर तुम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां 0 बन जाएगा, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां 0 बन जाएगा। तो 2 ऑपरेशन लगा लेना R2 में, R2 - R1, और R4 में लगा लेना R4 - R1। इसको करके देखना, आंसर तुम्हारे पास देखो एक भी रो ऐसी नहीं मिलेगी तुम्हें जिसमें टोटली वो 0 हो जाए। तो इसका मतलब इसका डायमेंशन कितना आएगा? डायमेंशन आएगा 4। मैं एक बार वीडियो देख लूं, चल रही है ना? हाँ, तो इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा? 4। क्यों भैया 4 क्यों आएगा? क्योंकि इसका रैंक 4 आने वाला है। जितना रैंक होगा उतना ही डायमेंशन होगा। क्यों भैया ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने आ जाएंगे? 4 ही आ जाएंगे। एक भी रो तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगी जो टोटली रिड्यूस हो जाएगी। करके देखना, बिलीव मत करो मुझ पे, मुझे गलत प्रूव कर सकते हो। आंसर आना चाहिए डी। द पॉसिबल सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैंने बहुत पहले ही तुम्हें बता दिया था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में द पॉसिबल सेट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये मैंने रटवा रखी है यार, मुझे पक्का पता है, मैंने रटवा रखी है। इसमें मैंने तुम्हें क्या बताया था? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में या तो 1 होता है या -1। एक ही आइगन वैल्यू या प्लस होता है, या +1 होता है या -1 होता है। लेकिन यहां पे ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या? एक मिनट रुको। अच्छा, ये कह रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, या तो 0 होंगी या प्योरली इमेजिनरी। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? लिख लेना स्क्यू सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल में। भैया ये सारी चीजें कहां मिलेंगी? ये सारी चीजें मिलेंगी 1 शॉट लेक्चर्स में, मंजिल सीरीज में। तो या तो इसकी 0 होती है या ± आयोटा होगी, प्योरली इमेजिनरी। तो ऐसा ऑप्शन मेरे को ए ही दिख रहा है, तो ए इज द आंसर। मैं भी गलती से ये टिक करने वाला था, देखो मुझसे भी गलती हो रही थी क्योंकि मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं। मैंने सिर्फ ऑर्थोगोनल देखा, इसको टिक करने वाला था। फिर मैंने सोचा यार क्वेश्चन ही पढ़ लूं, उसमें लिखा था स्क्यू सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल, उसकी या तो 0 होती है या ± आयोटा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है fxb मिनिमल पॉलिनोमियल। मिनिमल पॉलिनोमियल दे रखा है ऑफ मैट्रिक्स दिस। मैट्रिक्स दे रखी है 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0। then the rank of matrix f of a का रैंक कितना होने वाला है ये बताना है हमें। ठीक है भैया, वैसे तो हमें पता है भैया इसका रैंक 0 ही होगा, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल का मतलब ही उसको सेटिस्फाई करेगी। तो इसमें हमें सोचने की जरूरत भी नहीं है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। कुछ नहीं आने वाला भैया इसका रैंक। अरे भैया मिनिमल पॉलिनोमियल दे रखा है f। ये क्या है? ये मिनिमल पॉलिनोमियल है, ध्यान से पढ़ो। एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल, तो ये 0 ही हो जाएगा, खुद को सेटिस्फाई कर जाएगी ये। तो एवरी मतलब ये कोई ना कोई पॉलिनोमियल होगा और हर एक मिनिमल पॉलिनोमियल को उसकी मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है। तो एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स
मिनिमल पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल, ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा रब कर लेता हूं। एक मिनट दो बस। ठीक है, तो नेक्स्ट पे अगर हम चलें तो ये दे रखा है एक वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ये वाला थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन मैंने एक डाला था ढूंढ के, विच इज 2 की पावर 2n x की पावर n स्क्वायर। ये हमें दे रखा है, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बतानी है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने गलती की होगी क्योंकि रेडियस ऑफ ये है ही नहीं पावर सीरीज। पावर सीरीज में तो यहां पे x की पावर n होती है, तो पहले x की पावर n तुम्हें बनानी चाहिए थी। यहां से n आएगा √n। अब आएगा कहीं जाके क्वेश्चन का आंसर, तो ये बनना चाहिए था, ये बनना चाहिए था हमारे पास 2 और इस n की जगह √n और x की पावर n। अब हमारे पास कहीं जाके बनी है ये। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएं भैया? अब तो वही वाला फॉर्मूला लगा लो जो तुम्हें आता है, वो 1/r इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an की पावर 1/n। ठीक है, 1/n, इस चीज का ध्यान रखना। बस यहाँ पे 1/n की जगह 1/N आ जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे x की पावर में आता है ना, वही यहाँ पे आता है, बस ये चीज का ध्यान रखो। तो ये आ जाएगा लिमिट, और यहाँ भी 1 कैपिटल n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, an की जगह हम डालेंगे 2 √n उस पूरे की पावर 1/n, जो कि बन जाएगा लिमिट 2/√n। n को तुम इंफिनिटी अप्रोच कराओगे तो ये इंफिनिटी जाके 2/∞ का मतलब 0, 2 की पावर 0 का मतलब 1 इज द आंसर। ऐसा ऑप्शन बी दे रखा है। आसान था क्वेश्चन, और मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें गलती कर गए होंगे। रीजन मैं बता देता हूं। रीजन इसका यही है कि बस ये स्टेप नहीं किया होगा। ठीक है, डायरेक्ट कूद गए होंगे वो करने के लिए। सीक्वेंस दिस cos 1/2 tan इनवर्स -n/2 की पावर n। ये बतानी है मोनोटोनिक का कन्वर्जेंट है, मोनोटोनिक कन्वर्जेंट इनमें से क्या है बताना है। बाकी ऑप्शन इसी से मिला के बना रहे, नोट मोनोटोनिक, नोट कन्वर्जेंट वगैरह वगैरह। पहले तो हम मोनोटोनिसिटी चेक करना चाहेंगे। मोनोटोनिसिटी के लिए क्या करना होता है? अच्छा, सिर्फ हम कन्वर्जेंट चेक कर लेते हैं। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज मोनोटोनिक, ये चीज को ध्यान रखेंगे। एवरी कन्वर्जेंट इंप्लाइज मोनोटोनिक, या ऐसे लिख लो कन्वर्जेंस इंप्लाइज मोनोटोनिक बट नॉट अदर वे। ठीक है, ये छोटा सा, तो हमें सिर्फ कन्वर्जेंट चेक करनी है, बस इतना सा हमारा काम है। कन्वर्जेंट चेक करने के लिए क्या करो, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an हमारे पास फाइनाइट आना चाहिए, तो ये लिख दो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी cos 1/2 tan इनवर्स -n/2 n। ये ऐसा कुछ हमारे को दे रखा है। सोचो अब इसमें क्या करें, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमें करनी पड़ेगी, तो हमें सोचना पड़ेगा। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। अच्छा, एक चीज तुम्हें पता है कि tan इनवर्स -x होता है -tan इनवर्स x, पता थी ये बात? अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो -1 की पावर n बाहर आएगी, क्योंकि इसकी पावर n है। तो यहां पे ध्यान से देखना, ऐसा कुछ बन जाएगा मेरे ख्याल से, cos -1 की पावर n अपॉन 2 tan इनवर्स n/2 की पावर n। ठीक है, ये बन जाएगा। लेकिन हमें पता है भैया cos के अंदर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, प्लस ही बना देता है cos एक इवन फंक्शन है, तो ये बन जाएगा cos 1/2 tan इनवर्स n/2 की पावर n। यहां तक तो भैया हम पहुंच गए। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम चले तो मोनोटोनिक, और ये दे रखा, ठीक है। अब बस हमारा काम क्या रह गया है, अगर n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, ये वाला n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये पूरा इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, है ना। cos 1/2 tan इनवर्स इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी मतलब tan π/2, tan π/2। इसको इससे कट कर दोगे बिना किसी को बताए, तो ये हो जाएगा π/2 का मतलब π/4। π/4 का मतलब होता है 1/√2। मेरे ख्याल से तो 1/√2 आ रहा, देख लेना तुम्हारा क्या आ रहा है, विच इज फाइनाइट, और इसका मतलब है कन्वर्जेंट। तो देख लेना एक बार ये तुम्हारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, बढ़िया।
सीक्वेंस में होता है ये फाइनाइट आना चाहिए, पता लगे सीरीज में भी देख रहे हैं कन्वर्जेंट में फाइनाइट आ रहा है, चलो भाई ठीक है। सीरीज में नहीं होता ये, सीरीज में फाइनाइट नहीं आना चाहिए, सीरीज में 0 आना चाहिए। पता थी ये बात? सीरीज में इतने सारे टेस्ट कराए थे मैंने तुम्हें, वन शॉट सीरीज भी डाल रखा है। चलो नेक्स्ट हमारे पास आएगा हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है जो कि है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/√n 1/√3 प्लस √6 प्लस 1/√6 प्लस √9 अप टू सोन 1/√3n प्लस √3n प्लस 3। ये हमारे को एक दे रखा है, ठीक है। जब भी रूट आ जाए तो समझ लो दिमाग में, भैया एग्जामिनर के दिमाग में चल रहा था ये रेसिप्रोकल करना चाहिए इस लड़के को, तो रेसिप्रोकल कर लो। ये क्या आएगा? लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/√n। इसका जब तुम रैशनलाइजेशन करोगे, रैशनलाइजेशन करने में ये बन जाएगा -3। तो कुछ ऐसा बनना चाहिए √3 माइनस √6 अपॉन में -3। चेक कर लेना, यही बनना चाहिए तुम्हारा भी, ठीक है भैया, बढ़िया। ऊपर आ जाएगा √6 माइनस √9 अपॉन में -3 अप टू सोन √3n माइनस √3n प्लस 3 अपॉन में -3। तुम अगर ध्यान से देख पा रहे हो -3 बाहर कॉमन आ जाएगा, √6 से √6, √9 से √9 अप टू सोन सारा कैंसिल होता रहेगा, बचेगा √3 माइनस ऐसा कुछ, मेरे ख्याल से ये बच रहा है। अगर तुम n को अंदर लेके जाओगे ध्यान से देख लेना यार, कोई गलती ना मैं कर रहा हूं, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अंदर लेके जाओ इसे। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी -1/3 को बाहर रखो, √3 अपॉन √n, जो कि इंफिनिटी अप्रोच कराने पे गया, ये बचेगा 3 प्लस 3/n, ठीक है। √n को अंदर लेके जाओगे, 3n के अपॉन में कट जाएगा, ये खत्म, ये भी खत्म, बचेगा क्या? -1/3, 0 माइनस के √3 विच इज 1/√3। ये आंसर आ रहा है मेरा, तो बाकी अपना चेक कर लेना, सी इज द ऑप्शन। बढ़िया भैया। नेक्स्ट क्या रखा है? चल रही है ना वीडियो? आज तो जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट हमें दे रखा है कि लेट अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an प्लस 3 n माइनस 2 अपॉन n और पूरे की पावर 1/n इक्वल टू 3/5 गिवन है हमें। तो क्या रखा है? फाइंड आउट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an, ऐसा कुछ क्या रखा है? an फाइंड, अच्छा ये an फाइंड आउट करो, ठीक, कुछ नहीं, ये n फाइंड आउट करो। इसको एक बार ट्राई कर लो, अगर दोबारा करना है तो मैं तब तक थोड़ी जगह बना लूं इसमें। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन भी रब हो गया। चलो, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an प्लस 3 n माइनस 2 अपॉन n 1/n 3/5, ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है। बढ़िया, एक काम करते हैं, दोनों तरफ n पावर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an प्लस 3 n माइनस 2 अपॉन n, दोनों तरफ n पावर लोगे तो ये आ जाएगा 3/5 की पावर n। इसकी भी लिमिट लोगे अगर तुम, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, क्योंकि ब्रैकेट में 1 से छोटा, और मैंने बहुत बार बता रखा अगर ब्रैकेट में 1 से छोटा हो, पावर में इंफिनिटी हो, तो ये साइड आ जाएगी 0। बस अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं रह गया। ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an, और ये सारा तामझाम इधर जाके बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी माइनस के 3 को मैं बाहर लिख लेता हूं, ये बचेगा 1 माइनस 2/n, ठीक है। माइनस के 3, ये किसकी डेफिनेशन होती है भैया? ये डेफिनेशन हमने पढ़ी है e की पावर की। तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, जो भी यहां पे दिखता है ना वो e की पावर में चला जाएगा, माइनस के 2 e की पावर माइनस के 2। तो आंसर मेरा आ रहा है माइनस के 3 माइनस के e की पावर 2। अपना देख लेना क्या आ रहा है, दैट इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हमें दे रखा सीक्वेंस दिस कन्वर्जेस टू, भैया ये तो मैंने बहुत बार रटवा दिया यार। अब इसको y मान लो 7 प्लस रूट में 7 प्लस अप टू सोन, बहुत बार बता दिया अभी। इसको ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू 7 प्लस वाई। अरे बाकी भी तो इन्फिनिट तक ही चल रहा है ना, तो उसको भी y मान लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac जो कि आ जाएगा अपॉन 2। 1 प्लस माइनस रूट में माइनस वाला तो क्यों ही लेना यार, रूट है ना। 1 प्लस 28 अपॉन 2 विच इज 1 प्लस 29 अपॉन 2 है ऐसा। डी इज द ऑप्शन। ये वाले क्वेश्चन तो यार मैंने रटवा रखे हैं, जिसने स्टार्टिंग से पढ़ा होगा मुझसे इस क्वेश्चन को तो वो देखते ही टिक करके आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक दोबारा से मेरे को दिखाई दे रहा है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का क्वेश्चन। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का क्वेश्चन मेरे को दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 1 मिनट रुको, मैं इंक फिल कर लूं फिर पढ़ते हैं। चलो तब तक मैं यहां लिख देता हूं क्वेश्चन और इंक फिल करता हूं। n फैक्टोरियल की पावर k अपॉन के एन फैक्टोरियल zn। बताना इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगी। इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताओ क्या आएगी, जल्दी से सोच लो। सोच लिया, चलो देखो। हाँ तो देखो क्या होगा इसमें। इसको तुम a की पावर n वाले से मत करना, ठीक है, फंस जाओगे। सिंपल इससे करो, r इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n अपॉन a n प्लस 1। बस इससे कर दो और खत्म हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इट। a n हमारे पास आ जाएगा जो दिया हुआ है यहाँ पे nth टर्म, तो ये हमारे पास आ जाएगी n फैक्टोरियल k अपॉन के एन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल कर लो n प्लस 1th टर्म, तो वो आ जाएगी के एन प्लस के, अरे n की जगह n प्लस 1 डालो ना यार, फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल की पावर के। देख लो कुछ गड़बड़ ना की हो मैंने। स्क्वायर भी है, अच्छा यहां पे लेट द के बी ए पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें क्या रखा है, ठीक है, हमें क्या रखा है कि के की कौन सी वैल्यू के लिए करेक्ट है। तो भैया डायरेक्ट तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये डायरेक्ट तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ये के की वैल्यू पुट करना। सोचो नहीं हो पाएगा ये डायरेक्ट, तो k की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, 4 k इक्वल टू 2 के लिए चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर कर लेंगे। बहुत बड़ा हो जाएगा यार, मेरे को इसको k टाइम्स ओपन करना पड़ेगा। क्या करके दिखाएं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक शॉर्टकट भी बता दूंगा अभी। यह आ जाएगा n फैक्टोरियल की पावर k इंटू, इसको ओपन करना पड़ेगा मुझे, पहले k लिखा फिर k माइनस 1 k माइनस 2 k माइनस 3 अप टू सोन, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा यार। इसमें से फिर हम k कॉमन लेंगे, यहां से k कॉमन लेंगे और एक k यहां से कॉमन आएगा। मेरे को n टाइम्स इसको चलाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा यार। फिर मेरे को kn माइनस प्लस k माइनस, मेरे को यहां पे चलना पड़ेगा कि n माइनस 1 प्लस के अप टू सोन। बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार, इतना तो अपने पे टाइम भी नहीं है, अभी एग्जाम क्लियर करना, मैं ये बाद में स्टाइल मार लेंगे हम। तो k की वैल्यू 2 पुट करके देखो तो आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल की पावर 2 2n फैक्टोरियल 2n प्लस 2 फैक्टोरियल। अब दिखाता हूं कितना बड़ा होगा, तो आ जाएगा अपॉन में n प्लस 1 फैक्टोरियल की पावर 2, जो कि आ जाएगा लिमिट
n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n फैक्टोरियल का स्क्वायर का कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2n फैक्टोरियल का भी कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको लिख दो 2n प्लस 2, 2n प्लस 1, 2n फैक्टोरियल, 2n से 2n कट जाएगा, इसमें लिख दो n प्लस 1 n फैक्टोरियल और पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कर लो, 2n फैक्टोरियल से 2n फैक्टोरियल कट गया, कहाँ गया क्वेश्चन, और हमारे पास क्या बच जाएगा, क्या रहेगा, अच्छा ये भी तो कट जाएगा, n फैक्टोरियल से ये भी कट जाएगा तो बचेगा स्क्वायर बचेगा, इसका याद रखना, 2n प्लस 2, 2n प्लस 1 अपोन में रह जाएगा n प्लस 1 का स्क्वायर, नीचे से भी n स्क्वायर कॉमन आएगा, ऊपर से भी n स्क्वायर कॉमन आएगा, बच जाएगा 2 प्लस 2 बाई एन, और यहाँ बच जाएगा 1 प्लस 2 बाई एन, और अपोन में आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन का होल स्क्वायर, ये भी जीरो हो गया, मतलब 1 बाय एन को इन्फिनिटी अप्रोच कराओगे, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, कुछ गड़बड़ किया हमने, हाँ यहाँ आना चाहिए था 2 प्लस 1 बाय एन, तो ये आंसर आया 4, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, तो आंसर आना चाहिए k की पावर k टाइप का, क्योंकि हम एक्चुअल में क्या लेके चले थे 2, आंसर आ रहा है 4, तो 2 का स्क्वायर, ऐसे अगर मैं 3 लेके चलता तो आंसर आना चाहिए था 3 की पावर 3, करके देख लेना चाहे अगर तुम्हें कोई दिक्कत लग रही हो तो 3 की पावर 3 आंसर आ रहा होगा, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें तुम्हारे पास एक वेरिएबल दे रखी हो पावर, तो पावर पुट कर करके देख लो, पावर पुट कर करके देख लो। ठीक है, आज मैंने टारगेट बनाया था 1 घंटे में कर लेंगे, तो फटाफट करते हैं बाकी के क्वेश्चन। 1 माइनस कॉस की पावर 4x dx, ये तो सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है यार, इसमें भी कराना पड़ेगा क्या तुम्हें, इसमें क्या करो, एक काम करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लेते हैं, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है, ये साइन स्क्वायर बन जाएगा और ऊपर जाके कॉस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अभी भी मैं कॉस को पुट नहीं कर पाऊंगा तो मेरे को कोई और कुछ और लगाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लो तो ये बचेगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बचेगा 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स। 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स को पहले तो कॉस को ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स। कुछ सब्स्टिट्यूशन बन पा रही है अभी नहीं, और कुछ सोचो, बात नहीं बन पा रही है, और कुछ सोचो। ये हमारे पास आ जाएगा यहां पे सीकेंट है, अगर ये हमारे पास tan होता तो बात बन जाती, tan और सीकेंट स्क्वायर का हमें पता था, सीकेंट एक्स इंटू टैन एक्स बन जाता, और कुछ सोचना पड़ेगा। तो ये हमारे पास देखते हैं और कुछ, इसमें हटाते हैं इसे, क्या बना सकते हैं इसमें, 1 प्लस एक काम करते हैं, इसको भी साइन स्क्वायर से डिवाइड करके देख लेते हैं तो क्या होगा, कोसिकेंड स्क्वायर स्क्वायर एक्स अपॉन 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड, तो ये बन जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाय कॉस बाय साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ मैंने, ये भी साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाके बनेगा कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन
ये बन जाएगा कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स और ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉसिकेंट को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, तो ये मेरे ख्याल से बन जाएगा। ऊपर भी मैं बना सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स और कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स dx, और अपॉन में बन जाएगा 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर एक्स। चेक कर लो। ठीक है भैया, बहुत अच्छे। एक काम करो, अब कोट को पुट कर दो t, कोट x को पुट कर देना p और आंसर आ जाएगा। कोट की डिफरेंशिएशन कर दो माइनस के cos x स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dp। यहां पे बन जाएगा, माइनस बाहर लेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस पी स्क्वायर dp अपॉन में 1 प्लस 2p स्क्वायर। दैट इज इट, खत्म हो गया क्वेश्चन। पी स्क्वायर प्लस करके पी स्क्वायर माइनस करके और खत्म कर दो, या फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो। यहां पे लिख दो 2, यहां लिख दो 2। ठीक है, अब इसको 1 प्लस 1 लिख देना, तो ये रिड्यूस हो जाएगा कुछ ऐसे। इंटीग्रेशन पहला तो dp ही बन जाएगा और दूसरा बन जाएगा 1 अपॉन 2, 1 करेंगे ना तो 1 प्लस 2p स्क्वायर। 2 कॉमन ले लेना यहां से और 1 प्लस पी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना, मतलब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना और आंसर आ जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। अरे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है यार tan इनवर्स x 1/2। यहां आ जाएगा p और p का मान के चले थे कोट x, तो ये तो बन गया कोट x। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? अभी तक तो नहीं दिख रहा। प्लस इसमें से 1/2 कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा 1/√2 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर इंटू dp। ये किसका फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स का। तो tan इनवर्स में हमारे को पता है, ये आ जाएगा 1/a cot x प्लस 1/2। फॉर्मूला होता है 1/a, a है 1/√2, tan इनवर्स x/a मतलब p/1/√2, विच कम्स आउट टू बी 1/2 cot x प्लस 1/√2 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि ऊपर √2 जाएगा नीचे 2 बचेगा, तो 1/√2। ये आ जाएगा tan इनवर्स cot x अपॉन √2 cot x। ऐसा अजीब सा ऑप्शन, अगर इसमें से √2 का एलसीएम ले लो तो बनेगा 1/2 √2 cot x प्लस में tan इनवर्स √2 cot x। मेरे ख्याल से ऐसा ऑप्शन मेरे को दिखाई दे रहा था। ये क्या किया हुआ इन्होंने? नहीं, ठीक है, कुछ नहीं, हो गया खत्म, इतना ही था। बढ़िया, 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, फटाफट निपटाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, इसका ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था यार। थोड़ा सा मैं तुम्हारे सामने हसल सी भी करके दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें भी पता लगे कि भैया क्वेश्चन रियल टाइम में सॉल्व करे जा रहे हैं और तुम्हें भी ऐसे ही करने हैं। ठीक है, ये हमारे पास लिखा हुआ क्वेश्चन, इसको एक बार ट्राई कर लो जिसने करना है। इसकी भी सिंप्लीफिकेशन ही कर, मतलब इसमें भी मेथड ही लगाना है। ये वाली फॉर्म मैंने करा रखी है तुम्हें, इंटीग्रल कैलकुलस 1 शॉट में कराई थी। इसमें मैंने बताया था ऊपर नीचे से पावर को कॉमन ले लिया करो। ठीक है, मतलब 1/x की फॉर्म बना दो, तो कुछ ऐसा बना देना इसे। ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये बच जाएगा 1 - 1/x स्क्वायर। इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये बच जाएगा 1/1 + x स्क्वायर, ऐसा कुछ। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। यहाँ पे x + 1 दे रखा है क्या? नहीं, कुछ नहीं, ये x + 1 है, ये x + 1 दे रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, क्वेश्चन में एरर है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा रूट में, या फिर इसको ऐसे लिख लो, एक x और कॉमन ले लो। यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आएगा? x बाहर आएगा, तो बचेगा क्या? यहाँ बचेगा x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर कॉमन लिया, x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर की पावर 1/2। खत्म हो गया क्वेश्चन। 1/x को पुट कर दो t, x + 1/x को पुट कर दो p, और खत्म हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर इसका आना चाहिए था बी, ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए था इसका। ठीक है, कर लेना इसे, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका, ध्यान से कर लेना आप। बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन, क्या p की वैल्यू पुट कर,
इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो ये दिख रहा है 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, सिंपल पुट करना और खत्म हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ, यहां पे वो कर लेना कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो रह गया था, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेना, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2। मेरे ख्याल से आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन x प्लस कॉस इनवर्स 3x और उसकी पावर दे रखी है 2 अपॉन में 1 माइनस 9x स्क्वायर dx इज इक्वल टू a रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b कॉस इनवर्स 3x का क्यूब प्लस c। ये क्वेश्चन कराने वाला है, ये तो भैया सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। 3x को थीटा मान लो, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये आ जाएगा x इक्वल dx इज इक्वल टू डी थीटा बाई 3 और खत्म हो गया क्वेश्चन। ये आ जाएगा x की जगह आ जाएगा थीटा बाई 3 प्लस कॉस इनवर्स x की पावर स्क्वायर है, क्यूब है, यहां पे स्क्वायर ही है, स्क्वायर है। तो एक काम करो तुम 3x को cos थीटा मान लो, यह आ जाएगा 3dx इज इक्वल टू माइनस के साइन x dx, माइनस के साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। यहां से dx हमारे पास आ जाएगा माइनस के 1/3 साइन थीटा डी थीटा, बट डाल दो वैल्यूज। इंटीग्रेशन cos थीटा बाई 3 प्लस थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 9 cos स्क्वायर थीटा। देख लेना कुछ गलती ना हो रही, नहीं cos स्क्वायर थीटा, 9 नहीं आएगा, cos स्क्वायर थीटा। नीचे का cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का साइन बन जाएगा और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कि साथ में भी साइन लगा देना इसके, माइनस 1/3 साइन थीटा डी थीटा। तो ये वाला साइन और ये वाला साइन खत्म हो जाएगा, सिंपल से इंटीग्रेशन है, अंदर ले जाओ इसको, खत्म, क्वेश्चन हो गया। आंसर आना चाहिए इसका ए का मतलब a की पावर, a की वैल्यू आएगी -1/9 और b की वैल्यू आएगी -1/9, दोनों -1/9 आएंगे। थोड़ा जगह बना लूं, वो 2 मिनट का भाषण दिया था तो इसीलिए वो 2 मिनट काउंट नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट दे रखा है 1 से लेके 100, सॉरी 0 से लेके 100 है, हाँ 0 से लेके 100 tan इनवर्स x और ग्रेटेस्ट इंटीजर में दे रखा। तो सबसे पहले हमें पता है यार, इसमें हमें ब्रेक करना पड़ेगा इंटीग्रल को। किस में ब्रेक करें भैया? एक काम करो, ऑप्शन में, सारे ऑप्शन में दे रखा tan इनवर्स, सॉरी tan 1 tan 2, तो इसको tan 1 tan 2 में ही ब्रेक कर लो। यहां से बन जाएगा 0 से लेके tan 1 tan इनवर्स x dx और नेक्स्ट आ जाएगा tan 1 से लेके इन्फिनिटी तक, नहीं 100 तक tan इनवर्स x dx। जैसे ही हमने इसको ब्रेक करा है तो ध्यान से देखो, 0 से लेके 1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या आता है? 0 से लेके 1 तक हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो ये इंटीग्रल तो खत्म ही होगा। इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1 से लेके 100 तक। खुद सोचो, ये 100 ही दे रखा ना, हाँ 100 ही दे रखा। अब कितनी वैल्यू आएगी इसकी? इसकी वैल्यू आने वाली है 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 tan इनवर्स x इंटीग्रेशन 1 tan 1 से लेके 100 तक dx। तो आंसर आ जाएगा 100 माइनस tan 1 एंड दैट इज द फाइनल आंसर। मेरे को पता है यहाँ पे एक दिक्कत आ रही होगी, एक दुखी सा कर रहा होगा काम कि भैया आपने यहाँ पे 1 क्यों लिख दिया। तो खुद सोचो और कमेंट बॉक्स में डाल देना, बाकी कंफ्यूजन एलिमिनेट करने के लिए, अगर समझ आ जाए तो, कि क्यों लिखा है यहाँ 1। नेक्स्ट है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/na प्लस 1/na प्लस 1 प्लस 1/na प्लस 2 अप टू सोन nb। ये हमारे पास है और बताना है किसके इक्वल है। तो सबसे पहला मेथड nth टर्म लिखो इसकी, मतलब इसको समेशन की फॉर्म में लिख दो। समेशन की फॉर्म में भैया हम इसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं na प्लस 1। तो इसको लास्ट टर्म को तो पहले मैं ऐसे लिखना चाहूंगा, n
ए प्लस एन बी माइनस ए। अब ठीक लिखा थोड़ा सा, इस टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एन ए से एन ए कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब मैं लिखने वाला हूं लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी समेशन 1 बाय एन ए प्लस आर। यहां पे चेंज हो रहा है 0 1 2 3 4 5 6, तो समेशन आएगा आर पे 0 से लेके एन बी माइनस ए तक। ठीक है, यहां से भी हमें पता है एन को कॉमन लेते हैं, आर बाय एन मेथड में लगाने जा रहा हूं, अगर तुम्हें याद हो तो अगर मैं एन को कॉमन लूंगा तो ये बच जाएगा 1 बाय ए प्लस आर बाय एन। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन में चेंज करते हैं फिर। जिसको आर बाय एन मेथड नहीं पता है, कैलकुलस का लेक्चर मैंने दे रखा है, इस चीज को कहते हैं डीएक्स, इस चीज को कहते हैं ए प्लस एक्स। खत्म हो गया, लॉग में डाल दो इसे, और लिमिट क्या आ जाएगी, सबसे कम चीज इसकी क्या है, सबसे कम है 0 और सबसे ज्यादा क्या है b माइनस ए। यह आ जाएगा log a प्लस एक्स 0 से लेके b माइनस ए, विच इज log पहले b माइनस ए डालेंगे तो b बचेगा, log 0 डालेंगे तो a बचेगा, तो यह आ जाएगा log b बाई a। दिस इज द फाइनल आंसर विच इज ऑप्शन नंबर ए इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा ही इजी दे रखा है मैंने, हर क्वेश्चन को भैया आप ऐसे ही बोल रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दे रखा है इंटीग्रेशन 0 से a 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx लेस देन a क्यूब माइनस 2 आर। देन द वैल्यूज ऑफ ए आर, वैल्यू बतानी है ए की, क्या आने वाली है हमारे पास, ए की वैल्यू बतानी है हमारे पास क्या आने वाली है। इंटीग्रेशन पहले तो इधर कर लो, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस के 5x। इंटीग्रेशन मेरे ख्याल से तुम्हें आती होगी, ज्यादा मैं फोकस नहीं कर रहा हूं इंटीग्रेशन पे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a क्यूब प्लस 2x स्क्वायर सॉरी 2a स्क्वायर माइनस के 5a लेस देन a क्यूब माइनस 2। a क्यूब से a क्यूब गया, 2 को इधर लेके आ जाओ, तो 2a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2 लेस देन 0। बस इसके रूट बनाने पड़ेंगे हमें, रूट बनाने पड़ेंगे, या फिर तुम वो वाला मेथड लगा लो, वेवी कर्वी मेथड लगा लो, तो वहां से भी आ जाएगा। ठीक है, 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस a माइनस 2 लेस देन 0 बन रहा है क्या ये? नहीं, वेवी कर्वी मेथड लगा के तुम्हें लगाना पड़ेगा। यहां पे देख लेना आंसर कुछ ऐसा, a स्क्वायर माइनस 5/2a माइनस 1 लेस देन 0। एक बार लगा के देख लेना वेवी कर्वी मेथड, -1 ऑप्शन में से कर लेना। ऑप्शन भी इसमें से ऐसे ही दे रखे हैं, 1/2 1/2 1/2 सब में दे रखा है। तो बताओ ये 1/2 में वैलिड होगी चीज या नहीं? यहां पे 1/2 डाल के देखो क्या लेस देन 0 आ रहा है। 1/2 डालेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, क्योंकि 1/4 से 2 कट जाएगा, माइनस के 5/2 माइनस के 2, ये बन जाएगा माइनस के 4 नहीं इक्वल टू 0 आ जाएगा इससे, मतलब 1/2 पे इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा। 2 डाल के देखना, 2 का आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 माइनस 10 माइनस 2, मतलब ये आ रहा है माइनस के 4 विच इज लेस देन 0, मतलब करेक्ट है। तो 0 से 1/2 से लेके 2 तक, दिस इज द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज के। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास ये है इंटीग्रेशन 1 से इंफिनिटी dx x स्क्वायर 1 प्लस e की पावर x। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल क्वेश्चन अगर तुम्हें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नहीं पता हो। बताना है कन्वर्जेंट है किस वैल्यू के लिए, तो ये चीज ध्यान रखना। अगर तुम्हें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नहीं आती है, दिस इज इम्पॉसिबल क्वेश्चन। ये छोटा होने वाला है 1/x स्क्वायर से, ये याद रखना। 1/x स्क्वायर 1 प्लस ई एक्स इज लेस देन 1/x स्क्वायर, इस फैक्टर की वजह से। अगर ये कन्वर्ज करा तो ये भी कन्वर्ज करेगा, याद रखना। ठीक है, x की कौन सी वैल्यू के लिए करेगा ये कह रहे हैं।
इंटीग्रेशन 1 से इंफिनिटी 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है -1 बाय एक्स, 1 से लेके इंफिनिटी, 1 डालोगे तो आ जाएगा, सॉरी इंफिनिटी डालोगे तो खत्म, माइनस के 1 बाय 1, तो 1 इज द आंसर। तो कन्वर्ज कर रहा है लेस देन 1 के लिए, ए इज द ऑप्शन एंड दैट इज द फाइनल आंसर। आई होप कि आज के क्वेश्चन समझ आए हों और हमने ट्राई किया है कि लगभग उसको 1 मिनट में कर लें, 1 घंटे में कर लें। और थर्ड मॉक टेस्ट आज रात में आ जाने वाला है, उसको भी ट्राई कर लेना। फिर एक बोनस क्वेश्चंस तुम्हारे लिए मैं डालने वाला हूं, तो जितना मेरी साइड से इनपुट हो रहा मैं डाल रहा हूं, रिजल्ट लेके आना है। और फिर से लास्ट टाइम कहा था वो आज भी रिपीट कर रहा हूं, रिजल्ट के लिए पूरी जान लगा देना, बट फिर भी रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है? हमारे हाथ में मेहनत है, वो कर सकते हो, करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत इतनी ढेर सारी करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।